Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain exercise 3E of class 8 mathematics. Chapter name is squares and square roots. So let's start the exercise 3E from question number 1. Here first question is given that find the square root of the following number correct to two decimal places. अब हमको देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर या फ्रैक्शन या इस तरह से नंबर दे रहा था। अब यहाँ पर कोई भी नंबर होगा उसका रैंडमली स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको और टू डेसिमल नंबर प्लेस तक पूछा गया है। तो अगर हमें टू डेसिमल प्लेस तक कोई रिजल्ट पूछा गया है तो हम उसको थ्री डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे और उसको राउंड ऑफ करेंगे टू डेसिमल प्लेस में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्लास 8, 9, 10 जहाँ पे भी आप पहुँच जाइए कि जितना भी डेसिमल प्लेस आपसे पूछा जाएगा उससे एक ज़्यादा आपको निकालना है कैलकुलेशन में, फिर राउंड ऑफ करके फाइनली वो डेसिमल नंबर के फॉर्म में रखना है आंसर जो एग्ज़ाम में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया। अगर टू डेसिमल प्लेस पूछा गया तो थ्री डेसिमल प्लेस तक फाइंड करिए और राउंड ऑफ करके टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करिए। क्लियर? तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट गिवन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपली हमारे पास जो नंबर है वो तो सिर्फ एक डिजिट दी गई है और टू डेसिमल प्लेस तक पूछा गया। 3 का ऐसे स्क्वायर रूट निकलेगा तो डेसिमल के फॉर्म में ही आएगा। तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और पेयर के फॉर्म में ज़ीरो नोट कर लीजिए। फर्स्ट पेयर हो गया ज़ीरो का, सेकेंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया। हम थ्री डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, उसके बाद राउंड ऑफ कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर 3 पेयर ऑफ ज़ीरो लिख लिए हैं। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, जो डिजिट यहाँ पे लिखनी है वही यहाँ पर लिखना है। रूल वही होगा जो हम लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया, कुछ रूल में चेंज नहीं होना है। 1 1 ज़ 1, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनको ऐड कर लिया 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया 2, पॉइंट यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट पेयर ज़ीरो का यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे उसी डिजिट को हमको यहाँ पर लिखना है और उसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर 7 लिख दें तो यहाँ पर भी हमको 7 लिखना होगा ना ऐसा। 7 7 ज़ 49 एंड कैरी 4, 7 4 2 ज़ 14 एंड 4 18। फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 1 1 और 7 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर ज़ीरो का फिर से यहाँ पे उतारना होगा आपको। जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी उसी को यहाँ पर लिखना है और आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो हमको यहाँ पर भी 3 लिखना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ 9, 3 4 ज़ 12, 3 3 ज़ 9 एंड प्लस 1 10। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 7 और यहाँ पर 3 लिख दीजिए तो ये 346 बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर आपने नोट कर लिया ज़ीरो का, ये हो गया। वापस जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी उसी को हमको ऊपर लिखना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 2 2 ज़ 4, 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8 एंड 1 9 एंड 2 3 ज़ 6। बस इतना काफ़ी है। अब ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा, कैंसिल नहीं होना है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1.732। बट आपसे क्या पूछा गया था, टू डेसिमल प्लेस में। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर तो डिजिट 2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.73। अगर सपोज़ हमने क्यों थ्री डेसिमल नंबर निकाला ये भी समझ लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर 7 होता, 6 होता, 5 होता, यहाँ पे जो भी डिजिट है वो मोर देन 5 या 5 होती, तो जब हम उसको राउंड ऑफ करते तो ये वाला जो है जहाँ पे 3 आ रहा है वो एक नंबर बढ़ जाता, 4 हो जाता। इसलिए हमने मालूम कर लिया कि ये वाली डिजिट हमारी 5 से कम है या 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से कम होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मोर देन 5 आर इक्वल टू 5 होगा तो ये एक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक। ओके, ये रूट 3 हो गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, हम थर्ड पार्ट एक डिस्कस कर लेंगे। 478। आइए इसका स्क्वायर रूट देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। देखिए इसको सॉल्व करके रख लिया था ताकि वीडियो बहुत लेंदी नहीं हो जाए। 478 था, हमने 0.00 लगा दिया, एक पेयर और ज़ीरो का यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि हमको थ्री डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट निकालना है। उसके बाद देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि जितना भी आपसे पूछा जाएगा उससे एक एक्स्ट्रा हम लोगों को निकालना होगा, ये तो बता ही दिया है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला काम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ 4 आया, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट पेयर उतार लिया और ये 4 4 ऐड हो गया, 2 2 ऐड हो गया, 4 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 लिखना है। 41 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 41 आया।
सब्ट्रैक्ट करने पर 37 और ये 1 ऐड हो गया 42 बन गए। नेक्स्ट पेयर फिर आपने उतार लिया, पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब 428 को मल्टीप्लाई 8 में किया तो 3424 ये मिल गए एंड इसको ऐड कर लिया आपने तो कितना बन गया 4366। ठीक, ये इतना काम हो गया। अब वापस नेक्स्ट पेयर जब हम यहाँ पे नोट करेंगे ये ना, तो फिर से 6 टाइम्स ले गए, 26196 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट किया ये रिजल्ट मिल गया और ये 6 को ऐड कर लिया। वापस हमारे पास एक ज़ीरो पेयर ज़ीरो का और है जिसको हमको लिखना होगा ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक पेयर के यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा था उसी नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, उसी नंबर को हमको यहाँ पर लिखना होगा 3 से। तो ये हो गए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो हमारा रिजल्ट कितना बना 21.863। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 478 का स्क्वायर रूट मिल गया 21.863। तो देखिए ये थर्ड नंबर है वो लेस देन 5 है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 21.86 मिलेगा। बट अगर ये नंबर हमारा मोर देन 5 होता तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता 21.87, क्योंकि फिर ये वाला नंबर हमारा राउंड ऑफ हो के एक इंक्रीज हो जाता। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लग गया। फोर्थ एंड सेकेंड पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमको क्या करना है, फिर से स्क्वायर रूट निकालना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पर तो इंटीजर था, क्योंकि स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता था, 2 डेसिमल प्लेस हमको बनाना था, इसलिए हमने 0 0 के फॉर्म में लास्ट में लगा दिया था। बट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कुछ डेसिमल नंबर, तो हम उसके बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 175.01। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक पेयर हम लोगों को मिल सकता है ना, 0 1 आपका एक पेयर है, लेकिन हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा है 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन हम क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस निकालेंगे, उसके बाद राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक पेयर 0 का ये बनाया, एक पेयर 0 को और बना दिया। अब अगर हम इसको 3 डेसिमल प्लेस के फॉर्म में सॉल्व करें तो हमको इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम राउंड ऑफ करके अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहला काम तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ऐड कर लिया 2 हो गया। ठीक है ना, 75 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब जो डिजिट यहाँ होगी उसी डिजिट को आपको यहाँ लिखना है। 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 69, ये भी हो गया और इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ तक की बात तो ठीक है, अभी आप लोगों ने इस तरह का स्क्वायर रूट सीखा है। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, पूरा नेक्स्ट पेयर हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा 0 1। अब जो डिजिट हमको यहाँ पर लिखना है उसी डिजिट को हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई और चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। इसको ऐड कर लेंगे 264 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेयर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे उसी डिजिट को हमको यहाँ पे लिखना है, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गए ना, ऐड कर लिया जाएगा 4 4 6 2, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 6 1 4 2। नेक्स्ट पेयर फिर नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब जो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे उसी डिजिट को यहाँ पर लिखना है, ये 9 टाइम्स आपका चला जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है हमारा वो मोर देन 5 है। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 13.23 में, इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग 3 डेसिमल प्लेस को निकाल रहे हैं ताकि राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 423.74 का हमको स्क्वायर रूट निकालना था। तो सबसे पहला काम तो हमने इसका स्क्वायर रूट उसी मेथड से निकाला जो क्वेश्चन में अभी तक दिया जा रहा था,
लेकिन हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकाला है, उसके आगे भी हम निकालेंगे यहाँ पे। तो ये नॉर्मल प्रोसेस आप देख रहे हैं किस तरह से है। लास्ट डिजिट को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर, 0 को नोट कर ले तो हमारा 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4116। तो अब ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये नंबर लेस देन 5 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हमारा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 20.58। इस तरह से स्क्वायर रूट मिल जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर रूट निकला कैसे है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये पेयर बन गया पॉइंट की तरफ से, यहाँ पर ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, लास्ट में एक पेयर हमने 0 के फॉर्म में और बढ़ा दिया। अब 2 2 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट पेयर उतारा, इस 2 को यहाँ पर ऐड कर लिया। क्लियर। जब हमने यहाँ पर एक पेयर उतार लिया था तो हमको तो डिवाइड करना ही था, चाहे एक बार ले जाते, चाहे 2 टाइम्स, चाहे 3 टाइम्स। बट अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते तो 41 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 41 आता, जो कि मोर देन 23 है। इसलिए हमने इसको 0 बार डिवाइड किया। 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से इस स्टेप पे। तो 40 को 0 में ऐड किया तो भी 40 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, तो हमारा 40 हो गया, 23 ये हो गया। नेक्स्ट हमने पेयर यहाँ पर 74 नोट कर लिया। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिखना होगा। बाकी सारी प्रोसेस आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस की हुई है, तो अलग से उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। नो थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई ऐसा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते तो हम फ्रैक्शन में दोनों का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग अलग निकाल के रख देते। बट यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसमें किसी का भी स्क्वायर रूट ईजिली नहीं मिलेगा, वो डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहला काम तो ऐसा कर लीजिए, 13 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मिल गया 1.181818 इस तरह से मिलेगा। अब फिर उसका इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा 181818 कंटिन्यू वो मिलता चला जाएगा, वो चेंज नहीं आएगा, आप चाहिए तो करके देख लीजिएगा। जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमको रिजल्ट मिल गया 1.087। तो अब यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है वो हमारी मोर देन 5 है, तो जाहिर सी बात जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हट जाएगा और 8 की जगह पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका अप्रॉक्स रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1.09। तो ये क्वेश्चन भी ज़रा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चेंज है, इसलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद डिवाइड करिए, फिर स्क्वायर रूट निकालिएगा। तो ये प्रोसेस इतना ही है, अगर आपको करना होगा, करना चाहिएगा तो ये काम आप कर सकते हैं। इन केस उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, जो भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक बात इसके बाद हो सकता है आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो जाए, उसके बाद आपकी समर वेकेशन हो जाएगी। तो अभी जो भी है सिलेबस आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तक हमारे हिसाब से इतना ही हर स्कूल में कवर किया जाएगा। बट फिर भी अगर किसी के स्कूल में इससे ज़्यादा चैप्टर पढ़ाया जा होगा तो आप चैप्टर का नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।